नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की मुख्य खबरें क्या है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया आईएस का आतंकी था एक ट्रेन सुसाइडर बॉम्बर, बना रखी थी सुसाइड बेल्ट। राजधानी दिल्ली में इस्लामिक स्टेट की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली में हमले की फिराक में घूम रहे इस्लामिक स्टेट के आतंकी को पुलिस ने धौला कुआं में एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से विस्फोटक और हथियार बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि आईएसआईएस ऑपरेटिव को आईईडी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस दौरान दोनों ओर से गोलाबारी भी हुई। गिरफ्तार आतंकी की पहचान अब्दुल यूसुफ खान के रूप में हुई है। वह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि आतंकी धौला कुआं और करोल बाग के बीच रिज इलाके में मौजूद है। इसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2020। एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर जारी किए 2 अहम नोटिस। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के 5846 पदों पर भर्ती को लेकर 2 अहम नोटिस जारी किए हैं। एक नोटिस में एसएससी ने अपने उस दिशा निर्देश को दोहराया है जिसमें उसने कहा था कि फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने के बाद उसमें करेक्शन या सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। आवेदन करने वाले बहुत से अभ्यर्थी पिछले कुछ दिनों से इस तरह की मांग कर रहे थे। आयोग ने नोटिस में कहा है, आयोग को आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म में करेक्शन, बदलाव, फोटो बदलने या अन्य किसी कॉलम में सुधार करने के लिए अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। आयोग ने कहा, नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 8.6 में यह स्पष्ट किया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने से पहले अभ्यर्थी यह भली भांति जांच ले कि उसके द्वारा भरी गई डिटेल्स ठीक है या नहीं। फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होने के बाद उसमें किसी भी स्थिति में किसी भी तरह की करेक्शन नहीं की जा सकेगी। इस संबंध में पोस्ट, फैक्स, ईमेल, बाय हैंड किया गया कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग ने कहा कि यह इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन में आगे 2 बार और दोहराई गई है। ऐसे में उम्मीदवार अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अच्छी तरह जांच परख कर भरें। उसमें किसी तरह का बदलाव का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरा नोटिस, एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के जुड़े एक अन्य नोटिस में यह कहा है कि ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित वैकेंसी को 1133 की जगह 1123 पढ़ा जाए। नोटिफिकेशन में ओबीसी कैटेगरी के लिए 1133 वैकेंसी आरक्षित लिखी गई है। डीयूईटी 2020 दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी। 6 सितंबर से 24 शहरों में आयोजित होगी परीक्षा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एकेडमिक सेशन 2020-2021 के लिए यूजी, पीजी और पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जारी शेड्यूल के मुताबिक 10 अंडर ग्रेजुएट और 86 मास्टर्स और एमफिल, पीएचडी प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी 6 सितंबर से 11 सितंबर तक एंट्रेंस एग्जाम आयोजित करेगा। इन परीक्षाओं का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए दिल्ली, एनसीआर समेत देश के 24 शहरों में करवाएगी। 3 शिफ्ट में होगी परीक्षा। 2 घंटे की इस परीक्षा का आयोजन 3 शिफ्ट में कराया जाएगा, जिसकी पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से शुरू होगी, जबकि बाकी 2 शिफ्ट दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे से शुरू होगी। पहले दिन 6 सितंबर को तीनों शिफ्टों में पीजी और पीएचडी स्तर के कोर्सेज की परीक्षा होगी, जिसके बाद इसी दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक बीएमएस, बीबीए, बीए ऑनर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स शिफ्ट 1 की परीक्षा और शाम 4 बजे से 6 बजे इन्हीं कोर्सेज की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा होगी। इसी दिन सुबह की पाली में बीएड की परीक्षा भी होगी। यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2020 35 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने विभिन्न पदों पर 35 भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों में स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजिस्ट, रिसर्चर ऑफिसर, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर और जनरल ड्यूटी मैनेजर समेत कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर upsconline.nic.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 सितंबर है। वैक्सीन अपडेट, अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना के तीसरे वैक्सीन ट्रायल में भारतीय भी शामिल होंगे। अब तक 40% लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया।
अमेरिकी ड्रग कंपनी मॉडर्ना के तीसरे वैक्सीन ट्रायल में भारतीय भी शामिल होंगे। ट्रायल 30,000 लोगों पर किया जा रहा है। इसमें शामिल होने के लिए अब तक 40% यानी 13,194 लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। कंपनी ने ट्वीट करके यह जानकारी साझा की है। ट्वीट के मुताबिक वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में शामिल होने के लिए 18% ऐसे लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है जो अश्वेत, भारतीय, अमेरिकी और अलास्का के निवासी हैं। कोरोना का सबसे ज्यादा असर इन पर भी पड़ा है। ये ट्रायल में शामिल होने के लिए आगे आए हैं। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन mRNA 1273 के ह्यूमन ट्रायल की शुरुआत जुलाई में की थी। इसे अंतिम चरण का ट्रायल सितंबर में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। हाल ही में मॉडर्ना ने अमेरिकी सरकार के साथ एक करार किया है। इस करार के तहत कंपनी अमेरिकी सरकार को वैक्सीन के 100 मिलियन डोज उपलब्ध कराएगी। चीन पर एक और स्ट्राइक। रेलवे ने रद्द किया 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर। बोली में चीन कंपनी भी शामिल थी। लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद भारत की ओर से चीनी कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। अब भारतीय रेलवे ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया गया है। समझा जा रहा है कि इन ट्रेनों को बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ एक चीनी कंपनी के संयुक्त उपक्रम की ओर से बोली लगाने के कारण रेलवे ने यह फैसला लिया है। रेलवे ने ट्वीट के जरिए शुक्रवार देर रात टेंडर रद्द करने की जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक 16 डिब्बे वाले 44 वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए इलेक्ट्रॉनिकल उपकरण और अन्य सामानों की आपूर्ति के लिए 6 कंपनियों ने टेंडर डाला था। इसमें चीनी संयुक्त उद्यम CRRC पायोनियर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एकमात्र विदेशी कंपनी थी, लेकिन चीन से इसका संबंध होने के कारण टेंडर रद्द कर दिया गया। चीन की कंपनी CRRC, योंगजी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड और गुड़गांव की पायोनियर इलेक्ट्रॉनिक जो कि इंडिया की है प्राइवेट लिमिटेड ने 2015 में यह ज्वाइंट वेंचर बनाया था। सूत्रों के मुताबिक रेलवे का मानना है कि यह टेंडर किसी घरेलू कंपनी को दिया जाए। टेंडर की रेस में चीनी कंपनी सबसे आगे दिखी तो रेलवे ने टेंडर रद्द कर दिया गया। इस परियोजना की लागत करीब 1500 करोड़ रुपए है। सूत्रों की माने तो इस टेंडर के जारी होने के बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट के नियमों में भी कुछ बदलाव किया गया है। नए टेंडर में इन नियमों को भी शामिल किया जाएगा। सीमा पार से घुसपैठ नाकाम। बीएसएफ ने पंजाब के सटे बॉर्डर पर 5 पाकिस्तानी घुसपैठिए मार गिराए। कश्मीर के बारामूला में एक आतंकी ढेर। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ ने पाकिस्तान बॉर्डर पर 5 घुसपैठियों को मार गिराया। संदिग्ध मूवमेंट दिखने पर बीएसएफ ने घुसपैठियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में घुसपैठिए मारे गए। उनके ड्रग तस्कर होने का शक है। घटना सुबह 4:45 बजे की है। उधर जम्मू कश्मीर में बारामूला में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया गया। पंजाब में मारे गए 5 घुसपैठियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। मौके से एक AK-47 राइफल और 4 पिस्टल और 9.5 किलो हेरोइन मिली है। मुठभेड़ तरन तारण जिले में ढल पोस्ट के पास हुई। बीएसएफ के सीनियर अफसरों ने बताया है कि जवान रोज की तरह गश्त कर रहे थे। इस दौरान उन्हें ढल के सरहदी गांव के पास पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग भारतीय सीमा में दाखिल होते नजर आए। उसके बाद जवान अलर्ट हो गए थे। फिरोजपुर स्थित बीएसएफ के कैंप ऑफिस से सीनियर अफसर मौके पर पहुंचे हैं। ढल इलाका तरन तारण जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर है। इस इलाके में पहले भी घुसपैठ और ड्रग तस्करी की कोशिशें होती रही है। 4 से 5 महीने पहले स्मैक पकड़ी गई थी। यहां से लाहौर करीब है। बीएसएफ के गुरदासपुर सेक्टर में बीओपी चंदू वडाला के पास 89 बटालियन के जवानों और एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने कुछ समय पहले 5 किलो हेरोइन बरामद की थी। पाकिस्तानी तस्करों से हेरोइन मंगवाने वाले एक युवक सुखविंदर सिंह काका को भी गिरफ्तार किया था। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में पुलिस ने आईएस के आतंकियों के 5 मददगारों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 4 बांदीपोरा के अलग अलग इलाकों के और एक श्रीनगर का है। इनके पास हथियार भी मिले हैं। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हिंद न्यूज के साथ।